अगर आपके पास साइकिल है तो बेरोजगार मत बैठो। आज मैं आपको 25 साइड बिजनेस लेके आया हूं जो आप अपने गांव शहर में शुरू कर सकते हो। और मैं सारे बिजनेस ना इस रजिस्टर में लिख लिया हूं। सारे बिजनेस एक से बढ़ के एक हैं। कोई एक बिजनेस कर लेना, सारे तो नहीं कर पाओगे। एकदम ध्यान से देखना। देखिए पहला बिजनेस कौन सा है। देखिए जो पहला बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं ना, पहले आप ये सोचिए कि गांव में क्या जरूरत है लोगों की, लोग क्या चाहते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके घर पर पहले खाना बनता है, और खाना जब बनता है तो सब्जी बनती है, और सब्जी में क्या पड़ता है, मसाला पड़ता है। तो मैं मसाला बेचने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मसाले में लहसुन और प्याज भी पड़ता है। और लहसुन प्याज एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सामान है जो घर की जरूरत है, रोज यूज होने वाला चीज है। तो वही आप बिजनेस करो ना जो रोज यूज होने वाला हो, ताकि उसके ग्राहक ज्यादा रहें, तभी आपका बिजनेस चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो लहसुन ले लीजिए, गांव में चले जाइए, होलसेल में आपको ना सब्जी मंडी में लहसुन प्याज मिल जाएगा, वहां से जाके खरीद लीजिए। और जितना बिजनेस मैं बताऊंगा ना सारे कम लागत में शुरू हो जाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, मंडी से लहसुन प्याज लेके आना है, और गांव गांव में घूम के, जैसे अगर आप शहर से हो तो शहर में कॉलोनी होता है, वहां पे घूम के आपको सप्लाई करना है। तो मात्र साइकिल से काम हो जाएगा, और आपको ज्यादा समय नहीं देना है, 2 से 3 घंटा सिर्फ काम करना है। 2 से 3 घंटा में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि साइड बिजनेस बता रहा हूं, ध्यान से देखो। देखिए तो लहसुन प्याज खरीद कर बेचना, सप्लाई करना गांव गांव में, तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। तो आप देखिए ध्यान से देखना, सारे बिजनेस जो मैं लेकर आया हूं ना, जो गरीब आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास पूंजी कम है, जिसको नौकरी नहीं मिलती कहीं, वो ये बिजनेस शुरू कर सकता है। और साइड काम है, जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहो, और इसको भी शुरू कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, बहुत खोजा हूं तब जाके मुझे मिला है। तो पूरी जानकारी दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको अधूरा जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा, किस तरीके से करना है, कहां पे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से देखना एकदम। तो चलिए आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस। देखिए जो दूसरा बिजनेस है ना, हम जितना बिजनेस मैं इसमें लिखा हूं, सारे बिजनेस लोगों की जरूरत है, मार्केट का डिमांड है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा ना तो कोई बिजनेस चलेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई ऐसा बिजनेस कर लो जिसका मार्केट में डिमांड हो ही नहीं, तो मार्केटिंग रहेगा ही नहीं, तो क्या चलेगा वो। तो मार्केट का डिमांडेड बिजनेस करना चाहिए। चलिए आपको बता रहा हूं, देखिए ये है बिजनेस ना सरसों का तेल का। आप कहोगे सरसों का तेल बिजनेस कैसे हम 2 से 3 घंटा में करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से करना है। देखिए आपको क्या करना है, सरसों का तेल जो होता है ना, ना तो आपको सरसों खरीदना है, ना तो आपको मशीन पे जाके उसे पिसवाना है, उसका तेल निकलवाना है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको चले जाना है मार्केट में, जैसे किराना के दुकानदार जाते हैं ना, सरसों का जो बाटल होता है, सलोनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जो भी कंपनी समझ में आए आप ले लेना। तो वहां से जाके अपना होलसेल खरीद लीजिए। वहां से जब आप होलसेल में खरीदेंगे तो आपको मिलेगा, सस्ता मिलता है, क्योंकि किराना के दुकानदार भी खरीदते हैं। तो किराना के दुकानदार जैसे लेके आते हैं होलसेल में, उसी तरीके से आपको भी लेके आना है, अपने घर पे रख लीजिए, और साइकिल से घूम के कॉलोनी और गांव में इसे सेल करिए। देखिए तो सरसों का तेल सप्लाई करना, ये रहा आपका दूसरा बिजनेस। देखिए जो तीसरा बिजनेस है बहुत बेस्ट है, बहुत खोजा हूं तब जाके मुझे मिला, एकदम ध्यान से देखना। मैं आपको एक बात बता देता हूं अपनी, कि मैं एक बार नौकरी करने गया था बाहर में, और मुझे ना कंपनी वालों ने धक्का मार के निकाल दिया, बोला तुम जा यहाँ से, तुम पढ़े लिखे कम हो, तुम्हारे पास उतनी डिग्री नहीं है, और तुम्हारा कोई रेफरेंस नहीं है, हम तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे। तो मुझे लगा कि मैं गांव में चलता हूं, और मैं जब गांव में आया तो गांव में मैंने मजदूरी किया। भाई आपको ना शर्म लगेगा कि मजदूरी करने में, कोई छोटा बिजनेस करने में लोगों को शर्म आता है, लेकिन मुझे शर्म नहीं आया। तो मैंने जब मजदूरी किया ना, तो मेरे ऊपर एक बॉस रहता था, मुझे काम के लिए बोलता था, इसको करो उसको करो, ये उठाओ वो रखो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा कि बिजनेस करो, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बिजनेस करो, दूसरा काम के बारे में मत सोचो। अगर कुछ करना है तो बिजनेस सीखो। तो इसलिए कह रहा हूं। तो आपको मैं जो तीसरा बिजनेस बताने वाला हूं बहुत बेस्ट है। यह बिजनेस ऐसा है कि लोगों की जरूरत भी है और डिमांड भी रहता है, गांव हो शहर हो कॉलोनी हो, कहीं भी इसे शुरू कर सकते हो। चलिए ध्यान से देखना, ये है माचिस। जैसे मैं बता रहा हूं ना, माचिस जिसे सलाई गांव में कहते हैं ना, सलाई,
माचिस हो गया, अगरबत्ती हो गया, पूजा का सामान हो गया। ये छोटे छोटे सामान लेकर आप 2 से 3 घंटा आपको करना है। आपको क्या करना है, सुबह निकल जाइए, 10 बजे निकलिए, 12 बजे कॉलोनी में घूम के आ जाइए। 2 घंटा आप करेंगे ना, आपका साइड बिजनेस रहेगा। आप जो काम कर रहे हो उसे करते रहिए। मैं कहता हूं एक साइड बिजनेस होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कह रहा हूं। तो ये अगरबत्ती, सलाई, माचिस, ये सब आप बेच सकते हो, तो ये बिजनेस भी बहुत बेस्ट है। तो अब देखिए मैं आपको आगे बिजनेस बताने वाला हूं, वो है बहुत टॉप बिजनेस, बेस्ट बिजनेस है। लोगों के माइंड में रहता है, लोग सोचते हैं क्या मैं करूं। आखिर ना जब आप मजदूरी करोगे, कहीं जाके नौकरी करोगे ना, तब आपके दिमाग में आएगा कोई छोटा काम रहता है तो अपना रहता तो बढ़िया रहता। मैं देखा हूं ना, मैं गया हूं तब बता रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि सीखना है तो बिजनेस सीखो। फालतू का रील देखते रहते हो, क्या मिलता है आपको बताओ। इसलिए कह रहा हूं, चलिए ध्यान से देखना। जो बिजनेस आपको बताने वाला हूं ये ना, ये आप गांव में, शहर में कहीं भी शुरू करो। ये बच्चों की डिमांड रहती है, स्टूडेंट की डिमांड रहती है, युवा लोग की डिमांड रहती है। अभी तो बहुत पॉपुलर है। चलिए आपको बता रहा हूं, ये है स्कूल। आप बड़े बड़े स्कूल पकड़िए, छोटे छोटे स्कूल पकड़ लीजिए, जो आपके गांव में, जो आपके शहर में, कॉलोनी में जो स्कूल हैं उन्हें पकड़ लीजिए। और वहां पे जाके आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं मार्कर, इसी तरीके का पेन आता है, जैसे लिखा जाता है। मार्कर हो गया, पेन हो गया, ये रजिस्टर हो गया, एक कॉपी है, किताब हो गया, इस तरीके का लेकर आपको स्कूल में बेचना है। और कुछ लोगों को तो शर्म आएगी, भाई मैं कॉपी बेचूंगा, किताब बेचूंगा। भाई शर्म नहीं करना है, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। ध्यान से देखो, तो आप बड़े बड़े स्कूल, छोटे छोटे कॉलेज में जाकर आप कॉपी किताब का बिजनेस शुरू कर सकती हो। तो ये बिजनेस भी बहुत बेस्ट है, कॉपी किताब बेचना। ध्यान से देखना, आगे का बिजनेस क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। जो 5वां बिजनेस है, वो बिजनेस भी कम लागत का बिजनेस है। देखिए, अगर आप गरीब हो, आपके पास पूंजी नहीं है, कम लागत में अपना काम शुरू करना चाहते हो ना, तो शुरू कर लो, सोचो मत, शुरू करो। देखिए मैं कहता हूं मजदूरी से अच्छा है कोई छोटा काम करो। तो अब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये है जो 5वां बिजनेस है। ये बिजनेस अगर शहर से हो आप ना, तो बहुत तेज चलेगा ये। देखिए पहले इसके बारे में आपको समझाता हूं। देखिए मान के चलिए आप शहर से हैं, ध्यान से देखना। शहर में लोगों की क्या जरूरत रहती है, सोचिए खुद। आप खुद सोचिए कि जो गांव से अच्छे घर का लड़का होता है ना, अच्छे घर का मतलब यही होता है पैसे वाला, वो बाहर जाके पढ़ते हैं, दूर दूर जाके शहर में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए, अगर आप शहर से हो ना, तो उन्हें चाहिए टिफिन सर्विस। वो सोचते हैं खाना बनाते नहीं है, वो टिफिन ले लेते हैं। तो आप टिफिन सर्विस का काम शुरू कर सकते हो। और ये काम सुबह का है, शाम का है, 2 से 3 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। तो टिफिन सर्विस का काम आप शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस भी बहुत बेस्ट है, अभी के समय में बहुत पॉपुलर है। चलिए मैं आपको बताता हूं 6वां बिजनेस, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, क्योंकि ना बहुत जल्दी रहता है आप लोगों को। 25 बिजनेस लाया हूं, इसमें से कोई एक बिजनेस शुरू कर लेना जो समझ में आए। और आप लोग ना करते नहीं हो, आप लोग नहीं करोगे, एक बिजनेस आप नहीं करोगे। और कितने लोगों को तो इतना जल्दी रहेगा ना, वो छोड़ के चले जाएंगे और कमेंट में कहेंगे कि तुम क्या करते हो, तुम कर लो। भाई मैं तो मजदूरी भी किया हूं, छोटा बिजनेस किया हूं, जा जाके ना रोड पे छोटा छोटा काम किया हूं। मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या करता था। जब मैं शहर से गांव में आया ना, तो पहले मैं एक बिजनेस किया था। एक मेरे पास साइकिल था, और उसी साइकिल से मैं ना, एक चोनो आता है, उसमें प्राइज वगैरह बोलता है, छोटा से रहता है बाजा टाइप का। तो उसमें मैं ना, जो मोबाइल के पार्ट होते हैं, ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, मैं बैग में लेकर और चौराहे पे खड़ा हो जाता था। लोग आते थे, उसे खरीदते थे, और मेरा खर्चा उसी से चलता था। तो मेरा वो साइड बिजनेस था, मुझे 2 से 3 घंटा करना था बस। इसलिए कह रहा हूं सारे बिजनेस ऐसे लाया हूं जो 2 से 3 घंटा करना है आपको, और सारे साइड बिजनेस है। चलिए मैं आपको बताता हूं 6वां बिजनेस कौन सा है। देखिए 6वां बिजनेस गांव में भी चलता है, शहर में भी चलता है। ये ऐसा बिजनेस है, ये दूध का बिजनेस। देखिए दूध का बिजनेस, आपको क्या करना है, दूध गांव से खरीदना है। किसी के यहाँ भैंस है, वहां से गाय है, वहां से लेकर दूध
गांव में, शहर में, कॉलोनी में इसे सप्लाई कर सकते हो। ये काम भी बहुत बेस्ट है जो साइकिल से शुरू हो जाएगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ सातवां बिजनेस, वो है परफ्यूम। अभी गांव हो या शहर हो, हर जगह लोग परफ्यूम वगैरह मार के जाते हैं नहा धोकर। तो आप परफ्यूम बेच सकते हो। छोटा छोटा कस्टोमेटिक आइटम बेच सकते हो, जैसे कंघा हो गया, शीशा हो गया, परफ्यूम हो गया। ये सब लेकर गांव में 2 से 3 घंटा ये काम आप कर सकते हो। लेकिन आप लोग करोगे नहीं, शर्म आएगा, क्योंकि शर्माते ज्यादा हो। तो भाई शर्म जो किया उसका फूटा करम। अगर आपका जेब खाली रहेगा तो आपको कौन पूछेगा बताइए। भाड़ा जेब को सारे लोग पूछते हैं, तो जेब खाली मत करो। इसलिए कह रहा हूं, शर्म नहीं करना है, अपना काम करना है। कोई आपको 2 रोटी देने नहीं आएगा, ध्यान से देखना। चलिए आपको मैं बताता हूं सातवां बिजनेस। जो सातवां बिजनेस है कॉस्मेटिक का सामान बेचना, परफ्यूम बेचना। तो देखिए, परफ्यूम बेचना ये आप शुरू कर सकते हो। ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट है और गांव में, शहर में हर जगह चलता है। चलिए आपको मैं बताता हूं आठवां बिजनेस जल्दी जल्दी। ये है, देखिए आठवां बिजनेस ऐसा है ना, कहोगे भाई मैं तो करूंगा ही नहीं, लेकिन जो इस बिजनेस को करेगा वो, कोई पूंजी नहीं लगेगा उसमें, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपके पास एक साइकिल है, बस आपको अपने हाथ से काम करना है। देखिए क्या होता है ना, कि जो कॉलोनी होता है, जो शहर होता है, जैसे गांव होता है, एक कॉलोनी होता है, और कॉलोनी में सफाई करने वाला आता है। टंकी का सफाई, जैसे जो पानी की टंकी होती है ना, उसका सफाई करने वाला आता है, और हफ्ता वाइज आता है। कभी उस हफ्ते में आएगा, कभी उस हफ्ते में आएगा, अलग अलग कॉलोनी में वो जाता है। तो आप इस काम को अगर करना चाहो ना, तो शुरू कर सकते हो। शहर में जाकर शुरू करो, चाहे अब गांव भी स्मार्ट हो गए हैं धीरे धीरे, तो गांव में भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन शहर में ज्यादा चलता है। तो शहर में जाके आप टंकी की सफाई का काम शुरू कर सकते हो। भाई इस काम में आपको ना लगेगा शर्म है, लेकिन बिना पूंजी का बिजनेस है। आपको जाना है और सफाई करना है, तो ये काम आप शुरू कर सकते हो, टंकी का सफाई का काम। चलिए मैं आपको बताता हूं नवा बिजनेस। नवा बिजनेस क्या है, किस तरीके से आपको करना है। नवा बिजनेस है, बहुत बेस्ट बिजनेस है, और यह काम बहुत अच्छा है, गांव में बहुत तेज चलता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, नवा बिजनेस है, जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूं। नवा बिजनेस है बकरी। बकरी खरीदना बेचना। देखिए गांव में आपको जाना है, घूम के किसी का बकरी खरीदना है और उसे आप बेच सकते हो। तो ये काम भी शुरू कर सकते हो। ये काम भी बहुत तेज चलता है, मार्केट में डिमांड है लोगों की। लोग बकरी पालन करते हैं तो बेचते हैं, जब बकरी बड़ा हो जाता है तो उसे बेचते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो 10वां बिजनेस है ना, 10वां बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो मार्केट में डिमांड है, गांव हो शहर हो हर जगह चलेगा। वो है बिजनेस एलईडी बल्ब का। देखिए एलईडी बल्ब लेकर आपको गांव में या शहर में घूम के आप बेच सकते हो, चाहे सड़क के किनारे आप एक दुकान लगा सकते हो, और ये भी काम 2 से 3 घंटे का है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 11वां बिजनेस। 11वां बिजनेस बहुत ही बेस्ट है, वो भी बहुत खोजा हूं। वो बिजनेस ऐसा है ना, जो छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे कंघी हो गया, शीशा हो गया, पाउडर हो गया, निरमा हो गया, साबुन हो गया, ये सब लेकर आप बेच सकते हो। तो ये काम भी आप शुरू कर सकते हो, कंघी शीशा बेचना। देखिए कोई काम में शर्म मत करो, मैं कहूंगा, और बिजनेस सीखने में ज्यादा टाइम दो। जब बिजनेस सीखे रहोगे ना, तो कोई ना कोई बिजनेस आपके दिमाग में आएगा और आप शुरू कर दोगे। मैं शुरुआत में बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत मजदूरी किया हूँ, हर जगह जा जाके नौकरी की तलाश में घूमा हूँ, नौकरी का चक्कर काटा हूँ, तब जाके यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ ना, कि मेहनत करना सीखना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। किसी के पास टाइम नहीं रहता है, वीडियो को भगा देते हैं, स्किप कर देते हैं, और देखते ही नहीं है, लगता है उनको फालतू है, लेकिन फालतू का रील देखेंगे वो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 12वां बिजनेस ऐसा है ना, 12वां बिजनेस है आपको जो मैं बता रहा हूं ना, ये बिजनेस ऐसा है कि जैसे मान के चलिए कि आप ना सोए हो, दोपहर में सोए हो। मैं इसमें देख रहा हूं कि बिजनेस कौन सा है, क्योंकि बहुत सोचा हूं, बहुत खोजा हूं, तब जाके इसमें लिखा हूं। आपको लगता होगा ना कि इसमें देख रहा है, भाई बिना देख के कैसे मैं बता दूंगा। 25 बिजनेस बताना है, 25 बिजनेस खोज के पूरी जानकारी दे रहा हूं आपको, तो ध्यान से देखो। जैसे मान के चलिए आप दोपहर में सोए हो, और एक गांव में आ जाता है बेचने के लिए, चैन लगवा लो, बैग में चैन लगवा लो,
जैकेट में चैन लगवा लो, ऐसा आता है गांव में घूम के बेचता है। उस तरीके का काम आप भी शुरू कर सकते हो। तो बैग में चैन लगाने का काम शुरू कर सकते हो। और देखिए, ये काम ऐसा है कि आपको एक पिलास ले लेना छोटा सी, और 1-2 दिन आपको लगेगा सीखने में। नया चैन बहुत सस्ता आता है, लगा लगा के आप गांव में घूम के लगा सकते हो, बहुत पॉपुलर है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 13 बिजनेस। देखिए 13 बिजनेस है ना, वो है आपको एक बार लगा के छोड़ देना है, और आपको ज्यादा उसमें झंझट नहीं करना है। वो है बल्ली पटरा का काम। देखिए बल्ली पटरा का काम, जैसे कि बल्ली पटरा किराए पे देना, कहीं सेंटरिंग हो रहा है, ढलैया हो रहा है, वहां पे आप बल्ली पटरा का किराए पे दे सकते हैं। एक बार खरीद के लगा के छोड़ दीजिए, आपको अपना काम करते रहिए, ये भी आपका एक साइड बिजनेस रहेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 14 बिजनेस। देखिए 14 बिजनेस जो है ना, वो है पापड़। पापड़ आप बनाकर घूम के बेच सकते हो, चाहे खरीद कर होलसेल में खरीद लीजिए और गांव कॉलोनी में घूम के बेचिए, ये भी बहुत तेज चलता है, महिलाएं बहुत तेज खरीदती हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 15 बिजनेस। 15 बिजनेस देखिए, आप बड़े बड़े दुकान देख रहे हैं कपड़े का, आपको लगेगा कि बड़ी दुकान है भाई, तो हम अपना छोटा काम क्यों करें। देखिए बड़े के चक्कर में मत पड़िए, पहले कोई बड़ी दुकान के चक्कर में आप पड़ेंगे ना तो फंस जाएंगे। आप पहले कम लागत लगाकर बिजनेस सीखिए। इस वीडियो को भी देख लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लग रहा है। देखिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे कपड़े खरीदना है होलसेल में, बच्चों का, जैसे मोजा हो गया, टोपी हो गया, छोटा टी शर्ट हो गया, तो बच्चों का कपड़ा बेच सकते हैं आप। तो कपड़ा, छोटा कपड़ा आप बेच सकते हैं गांव और कॉलोनी में घूमकर। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 16 बिजनेस। देखिए 16 बिजनेस है गोलगप्पे का। आपको गोलगप्पा घर पे बनाना है, या फिर होलसेल में खरीद कर ठेला वालों को बेच देना है। 2 से 3 घंटे का काम ये भी है। तो गोलगप्पे का काम आप शुरू कर सकते हो। तो गोलगप्पा आप बनाकर बेच सकते हो, गांव हो कॉलोनी हो हर जगह चलता है, ये भी मार्केट में डिमांड है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 17वां बिजनेस। भाई देखिए ना, गला दर्द करने लगता है बोलते बोलते, लोगों को लगता है कि फालतू बक रहा है। नहीं भैया, मेहनत कर रहा हूं। आपको क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं खुद झेला हूं, मैं मजदूरी किया हूं, नौकरी से निकाला गया हूं, तो मुझे ना धक्का लगा है। तो मैं सोचता हूं ना कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा कंपनी में किसी के आगे नौकरी लेने के लिए। आपको किसी के आगे वो नहीं करना है कि मुझे नौकरी दो, किसी से गिड़गिड़ाना नहीं है। आप अपने दम पे साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपने घर के खर्चे चला सकते हो। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 17वां बिजनेस। 17वां बिजनेस है, चना आपको खरीदना है, चना भूनकर उसमें नमक मर्चा मिलाकर साइकिल पे घूम के आप बेच सकते हो चना। तो चना भूनकर बेचना, ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट है, और गांव में बच्चे हो बूढ़े हो सारे लोग खाते हैं, और बहुत खाने में स्वादिष्ट भी लगता है। स्वादिष्ट बनाइए, बिकेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 18वां बिजनेस। देखिए 18वां बिजनेस ऐसा है ना कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। देखो पहले आपको क्या करना है, गांव में चले जाइए और गांव में गेहूं की खरीद बेच करिए। गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, उसको खरीदिए। गांव के लोग गेहूं उगाते हैं, खेती करते हैं, और उसे सस्ता बेच देते हैं, और उसे आप खरीद कर शहर में ले जाके बेच सकती हो। ये काम भी बहुत बेस्ट है। 2-3 घंटा लगेगा आप खरीदना, और उसके बाद किसी दिन ले जाके बेच देना उसको। ये भी काम साइकिल से शुरू हो जाएगा। तो ये काम भी आप शुरू कर सकते हो, गेहूं की खरीद बेच। देखते हो, गेहूं खरीदना बेचना, तो ये काम बहुत बेस्ट है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 19वां बिजनेस। मैं देखिए सारे बिजनेस कॉपी पेन लेकर लिख लो, बाद में लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो 19वां बिजनेस है ना, ये है सेकेंड हैंड बिक्री। जैसे आपके घर में मोबाइल होगा, सारे लोग तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो किसी का मोबाइल बेचना है, तो किसी का लैपटॉप बेचना है, किसी का लोहे का सामान बेचना है। तो आपको क्या करना है, गांव में घूमिए और पूछिए कि कोई मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, लोहा का सामान हो गया, आप बेच सकते हो। उसे खरीदना पड़ेगा आपको, खरीद के बाद में अपना किसी अच्छे दाम पे उसे बेच देना। तो ये काम भी आप शुरू कर सकते हो, सेकेंड हैंड खरीदना बेचना। देखिए बहुत खोज के लाया हूं, सेकेंड हैंड खरीदें और बेचें।
ये काम भी आप शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 20वां बिजनेस, जल्दी जल्दी बता दूं क्योंकि बहुत जल्दी आपको है, टाइम ज्यादा हो गया। देखिए, घर का दही, जो घर का दही है भैया ना, दूध खरीदिए। गांव में अगर दूध नहीं है आपके पास ना, गांव में दूध ले लीजिए, किसी जो भैंस वैंस रखा है ना उससे गांव में खरीद लीजिए दूध, और उस दूध का दही बनाइए। दही बना के शुद्ध दही गांव में घूम के बेचिए। अभी गर्मी का दिन है, बहुत तेज चलेगा, तो दही बना के बेचना। दही बेचे, साइकिल से शुरू हो जाएगा, 2 से 3 घंटा लगेगा, दोपहर में शुरू कर दीजिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 21वां बिजनेस जो है ना, 21वां बिजनेस है नमकीन। आपको नमकीन होलसेल में लेना है, और मार्केट में देखिए, मार्केट में कई तरह की नमकीन होती है, तो आप बेस्ट नमकीन खरीदिए जो स्वादिष्ट हो। खरीद कर गांव में घूम के या कॉलोनी में घूम के आप बेच सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 22वां बिजनेस। देखिए 22वां बिजनेस है देसी घी। देखिए, देसी घी का काम भी आप शुरू कर सकते हो। देसी घी घूम के बेचना, खरीदना, बेचना, ये सब काम बहुत बेस्ट है। जो सही लगेगा कोई एक बिजनेस कर लेना, क्योंकि भैया ये सब काम आप करोगे ना, ये साइड बिजनेस है। आप जो कर रहे हो उसे करते रहो, इसे एक काम कोई शुरू कर सकते हो। देसी घी खरीदिए और बेचिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 23वां बिजनेस। देखिए 23वां बिजनेस है रद्दी कागज। ये देखिए रद्दी कागज आपको लेना है, क्योंकि जो अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं, हाई स्कूल इंटर की कॉपी किताब जो भर जाता है ना, जिसे रद्दी हो जाता है, उसे रख देते हैं लोग, और गांव में आपको खरीदना है और बाद में ले जाके कबाड़ वालों को बेच देना है। ये काम भी आप शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2 बिजनेस बता है। ये दोनों बिजनेस, जो मैं 2 बिजनेस लेके आया हूं ना, ये लोगों की जरूरत है। आप अगर शुरू करोगे इसे तो ये बिकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। देखिए, इसके लिए आपको मार्केट में जाना है और मार्केट से छोटे छोटे सामान लेना है। जैसे होलसेल में चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हो गया मंजन, टूथपेस्ट, ब्रश जिसे बोलते हैं, सुबह सुबह मंजन करते हैं, और ब्रश कितना दिन चलता है, 1 महीना 2 महीना, लोगों का ना खराब हो जाता है। तो आप जब सुबह सुबह जाएंगे गांव में घूम के बेचेंगे ना, तो होता है ना, उसमें सिस्टम लगा रहता है, जैसे कि इतने पैसे में 4 ब्रश ले लीजिए, इतने इतना दाम में 10 ब्रश ले लीजिए। उस तरीके से अपने बजट के हिसाब से जब आप जाएंगे खरीदेंगे तो आपको दुकानदार बता देगा। तो उस तरीके से आप ब्रश, मंजन और साबुन, निरमा, ये सब बेच सकते हैं। चलिए मैं आपको ये बता दिया। अब देखिए लास्ट वाला बचा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये है लास्ट का जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत काम का है। आप अभी गर्मी का दिन है, गर्मी में बहुत तेज चलेगा, लोग बीमार हो रहे हैं, उसे खाते हैं, जो सही है वो भी खाता है, तो सारे लोग इसे खाना पसंद करते हैं, जिसका नाम है ताजा फल। आप जाइए मंडी में फल उठाइए, और फल उठाकर साइकिल से घूम के बेचिए। 2 से 3 घंटा का काम है। 25 साइड बिजनेस बता रहा हूं, ये साइड बिजनेस आप शुरू करके अपने घर के खर्चे आराम से चला सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।